शहजादी रोज और सुनहरा परिंदा। कई साल पहले एक दूर की रियासत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। उसके बाल लंबे और लाल थे और उसे गुलाब के फूल बेहद पसंद थे और इसीलिए सभी उसे शहजादी रोज के नाम से जानते थे। रोज शाम शहजादी रोज अपनी बालकनी में जाती और ताली बजाती। तब कहीं से एक सुनहरा परिंदा आकर उसके कंधे पे बैठ जाता और फौरन शहजादी के बाल तेज लाल रोशनी में चमकने लगते। जब परिंदा अपनी मीठी आवाज में गाने लगता तब शहजादी रोज भी उसका साथ देती और उसी वक्त रियासत की सारी आवाम मीठे सपने देखते हुए सो जाती, बिल्कुल अलग सुबह तक। यूं कुछ साल गुजर गए। रोज शाम शहजादी रोज उसके छोटे से सुनहरे परिंदे के साथ अच्छी सी लोरी गाती, जिससे तमाम लोगों को मीठे सपने आते और सुबह तक अच्छी नींद मिलती। लेकिन एक रोज एक भयानक वाकया पेश आया। एक बेरहम बूढ़ी डायन को शहजादी का पता चल गया और उसने बदवा देने का फैसला किया। आब्राकडाब्रा, सिमसलाबीम, होने दो रोज का कलर डीम। डायन के ऐसा कहते ही शहजादी रोज के बाल कोयले से काले हो गए। उस शाम को भी शहजादी रोज ने अपनी बालकनी में जाकर तालियां बजाई, लेकिन जब सुनहरा परिंदा आया तब उसके बाल लाल की जगह काले रंग में चमकने लगे और जैसे ही सुनहरा परिंदा सुरीली आवाज में गाने लगा वैसे ही शहजादी भी लोरी गाने लगी, जिसे सुनकर तमाम लोग सो गए। लेकिन उन्होंने उस रात मीठे नहीं बल्कि खौफनाक सपने देखे। दूसरे दिन जब शहजादी को यह बात पता चली तो उससे बहुत अफसोस हुआ। उसने परिंदे से पूछा, सुनहरे परिंदे, मुझे बताओ ना, मैं मेरी आवाम के मीठे सपने पहले जैसे कैसे करूं ताकि वो सुबह तक चैन की नींद सो पाए? काले बाल गुलाब जल में। जवाब देने के लिए परिंदे ने चहचहाहट की। शहजादी को उस सलाह से हैरत हुई और उसने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने एक बर्तन में पानी लेकर उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाल दी। उसके बाद उसने अपने बाल उस गुलाब जल में डुबो दिए और फिर मौजज़ा हुआ। उसने जैसे ही अपने बाल उस गुलाब जल में डुबोए उसके बाल पहले की तरह लाल हो गए। फिर आसमान भी चकाचौंध हो गया। शहजादी ने लोरी गाई और तमाम लोग मीठे सपने देखते देखते सुबह तक सोते रहे। लेकिन यहाँ वो बेरहम डायन उसकी बद्दुआ नाकाम होने की वजह से बहुत गुस्सा हुई और उसने दोबारा बद्दुआ देने का फैसला किया। आब्राकडाब्रा, सिमसलाबिम, होने दो रोज का कलर डिम। दोबारा शहजादी के बाल कोयले से काले हो गए, लेकिन इस बार उस बेरहम डायन ने रियासत के तमाम गुलाब उसके उड़ने वाले झाड़ू पर बैठकर निकाल लिए। अब देखती हूँ कि तुम मेरी बद्दुआ से कैसे बचती हो। और वो गुस्से से इतराई और यहाँ फिर से अफसरदा शहजादी ने परिंदे से दरियाफ्त किया, सुनहरे परिंदे, मुझे बताओ ना, मैं मेरी रियाया के सपने पहले जैसे मीठे कैसे कर सकती हूँ ताकि वो सुबह तक चैन की नींद सोए? काले बाल गुलाब जल में। जवाब देने के लिए परिंदे ने चहचहाहट की, लेकिन मैं अब गुलाब कहाँ ढूंढूं? काले बाल गुलाब जल में। ये कहकर वो परिंदा उड़ गया। शहजादी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जो कुछ हुआ उससे उसे इतना बुरा लग रहा था कि उसकी आंखें भर आई और आंसू की एक बूंद जमीन पर गिरी। बिल्कुल उसी वक्त एक जवान और खूबसूरत शहजादा जो शहजादी की बालकनी के नीचे खड़ा था, उसने एक छोटा डिब्बा खोलकर उसमें से एक लाल रंग का बाल निकाला और उसने उससे झुककर शहजादी के आंसू पर लगा दिया। फिर क्या था? मौजज़ा हुआ। अचानक वो लाल बाल एक खूबसूरत गुलाब की कली में बदल गया। शहजादे ने वो गुलाब उठाया और शहजादी तक ले गया। गुलाब देखते ही उसने अपनी आंखें पोंछी और उसकी पंखुड़ियां निकालकर बर्तन के पानी में डाल दी। उसके बाद जैसे ही उसने अपने बाल उसमें डुबोए वो बद्दुआ टूट गई और सभी ने चैन की सांस ली। फिर बादशाह ने शहजादे से सवाल किया, नौजवान, तुम्हें वो लाल बाल कहाँ से मिला?
जब राजकुमारी और मैं दोनों छोटे थे तब मैंने राजकुमारी का एक बाल बड़े प्यार से संभाल के रखा था। राजकुमारी ने भी मेरा एक बाल तोड़कर अपने पास संभाल कर रखा था। ये सच कह रहे हैं अब्बाजान। शहजादी ने शहजादे की बात से हामी भरी और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसे खोलकर उसमें से शहजादे का एक बाल निकालकर तमाम लोगों को दिखाया, जिसे देख सभी को बहुत मसरत हुई। उसी दिन शहजादे और शहजादी ने एक दूसरे से निकाह भी कर लिया। और जब बेरहम डायन को ये पता चला कि उसकी बद्दुआ फिर से टूट गई है, तब वो गुस्से से तिलमिला उठी और गुस्से से फूल फूल कर वो ऐसे फट गई कि उसके हजारों टुकड़े इधर उधर हर जगह पर बिखर गए। कुछ अरसे बाद रियासत के हर एक बागीचे में फिर से गुलाब खिलने लगे। हर जगह गुलाब ही गुलाब थे और वो रियासत लाल रंग के गुलाबों से भर गई, जैसे शहजादी के लाल बाल थे। और हर रात शहजादा और शहजादी उस बालकनी में आते और रोज उस सुनहरे परिंदे से मिलते और गाना गाते, जिसके बाद तमाम लोग मीठे सपने देखते हुए सुबह तक चैन की नींद लेते। खत्म शुद। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.